All right. So I think you are convinced with the amazing benefits of weight training. पर हमें शुरुआत कहाँ से करनी है? So here are some tips. Don't worry, getting started is easier than you think. Okay, so first tip, start with a beginner friendly program. अगर आप पहली बार वर्कआउट कर रहे हो, अगर आप पहली बार वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपको बिगिनर फ्रेंडली प्रोग्राम से स्टार्ट करना है। हमें पहले ही दिन हड्डियां नहीं चटकानी, पहले हमें बेसिक समझ के लेना है कौन सा वर्कआउट कौन से मसल के लिए है, उसे कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, हमें कहाँ सांस लेनी है, हमें कहाँ सांस छोड़नी है, ये सब हमें पहले समझ के लेना है। अब आप पूछोगे कि हमें बिगिनर फ्रेंडली प्रोग्राम कहाँ मिलेगा? लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने वेबसाइट पे मेरे ब्लॉग्स डाले हुए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाए हैं वीडियो में जो मैं लिंक दे दूंगा। सो सेकंड टिक है, फोकस ऑन फॉर्म एंड टेक्निक। अभी जैसे मैंने कहा, हमें बेसिक पे ध्यान देना है, कैसे वर्कआउट को एग्जीक्यूट करना है ये पहले सीख लीजिए, उसके फॉर्म एंड टेक्निक सीख लीजिए। अगर आप गलत फॉर्म एंड टेक्निक के साथ आप वर्कआउट कर रहे हो या आप वेट उठा रहे हो, तो यहाँ इंजरी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो ऑलवेज ट्रेन अंडर अ प्रोफेशनल गाइडेंस। सो थर्ड वन, डोंट ऑफरेड टू स्टार्ट विद अ लाइट वेट। हमें पहले ही दिन हैवी वेट नहीं उठाना है, हमें पहले ही दिन रोनी कोलमैन नहीं बनना है। जितना आप वेट उठा सकते हो उतना उठाओ, हेवी वेट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ईगो लिफ्टिंग नहीं करना। अगर आप हेवी लिफ्ट कर रहे हो तो आपको इंजरी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और आप फॉर्म एंड टेक्निक भी ठीक से नहीं कर पाओगे। सो गो विथ लाइटर वेट्स। कुछ मेरे ऐसे फीमेल क्लाइंट्स हैं जो बोलते हैं कि वो 5 केजी के डंबल्स उठा रहे हैं और मुझे 2.5 भी नहीं जा रहे, तो इसमें कंपटीशन करने की कोई बात नहीं है। वो 5 केजी उठा रही है क्योंकि उसमें इतनी स्ट्रेंथ है, आप में नहीं है, तो हमें वो स्ट्रेंथ को बनाना है, हमें स्ट्रेंथ को उसे उस लेवल पे ले जाना है। सो अगर आप 2.5 पे कंफर्टेबल हो या फिर आप उतना भी नहीं उठा रहे हो, तो आप गो विद लाइटर वेट्स। 1 केजी से आप स्टार्ट कीजिए, हमें 2.5 या 5 केजी नहीं उठाना, हमें कंपटीशन किसी से नहीं करना। इट इज ऑलवेज यू वर्सेस यू, कीप दैट इन माइंड। सो फोर्थ वन है, लिसन टू योर बॉडी। आपकी बॉडी को जानिए, आपकी बॉडी को कब रेस्ट देना है, कितनी रेस्ट देना है, कितने रेस्ट डेज लेना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप रेस्ट डेज नहीं दे रहे हो, आप सेट्स के बीच में आप रेस्ट नहीं दे रहे हो, तो आपको फिर से आपकी रिकवरी अच्छी नहीं होगी और आप आपके बॉडी को बहुत स्ट्रेस में डाल रहे हो। सो फिफ्थ वन, मेक इट फन। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मुझे घर वालों ने भेजा है जिम में, मुझे हस्बैंड ने भेजा है, मुझे वाइफ ने जिम में भेजा है, इसलिए मैं आ रहा हूँ, पर मुझे ये सब इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। अगर आप ऐसे सोच रहे हो, अगर आप ऐसे कर रहे हो, तो आपका गोल अचीव नहीं होने वाला, आप उसे एंजॉय ही नहीं कर पाओगे। आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो, आप जो भी प्रोग्राम वर्कआउट कर रहे हो, आप जो भी रूटीन फॉलो कर रहे हो, उसे एंजॉय करो। अगर आप एंजॉय नहीं करोगे तो ऑफ कोर्स आपका गोल अचीव नहीं होने वाला, आप क्विट कर दोगे। सिक्स्थ वन, फाइंड अ वर्कआउट बडी। वर्कआउट बडी होना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। अगर आपका जो वर्कआउट पार्टनर है वो भी आपके जितना ही मोटिवेटेड है, वो भी उसके गोल अचीव करने के लिए उसकी जी जान लगा रहे, तो आप में एक कंपटीशन होगा। आप कंपटीशन में आपको खुद को पुश करोगे, आप दोनों खुद को पुश करोगे और इससे आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो बढ़ जाएगा और आप जिम में कंसिस्टेंट रहोगे। पर यहाँ एक चीज याद रखो, ऐसा पार्टनर चूज करो जिसे वर्कआउट का नॉलेज है या फिर वो किसी से गाइडेंस ले रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा वर्कआउट पार्टनर है, उसे कुछ पता नहीं होता, वो सिर्फ टाइम पास के लिए आता है और उसके वजह से हमारा वर्कआउट भी ठीक से नहीं होता। हमारा वर्कआउट प्रोग्राम जो रूटीन है उसमें उसकी इंटरफेरेंस होती है और हम भी इतना एंजॉय नहीं कर पाते और हमारा जो गोल है वो भी साइड में हो जाता है। सो जब आप वर्कआउट पार्टनर चूज करोगे, चूज देम वाइजली। सेवेंथ वन है, सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस। आपका जो भी जिम में प्रोग्रेस हो रहा है,
अगर आप 1 या 2 केजी भी आप कम कर रहे हो या फिर आप इंक्रीज कर रहे हो उतना, तो उसे भी एंजॉय करो। अगर आपका गोल है 5 टू 10 केजी लॉस या गेन करना, पर अगर आपका 1 या 2 किलो भी बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उसे सेलिब्रेट करो, उसे खुद को रिवॉर्ड दो कि मैंने मेहनत की और मेरे मेहनत का फल मुझे मिला है। कभी कभी लोग कहते हैं कि मेरा गोल तो 5 या 10 केजी था, पर मेरा सिर्फ 1 केजी या 2 केजी ही हुआ है। तो उस नेगेटिव जोन में मत जाइए। एक एक किलो इंपॉर्टेंट होता है, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। अगर 1 किलो भी आपका कम हो रहा है, 2 किलो कम हो रहा है, सेलिब्रेट एंड खुद को उससे रिवॉर्ड दीजिए। और खुद को रिवॉर्ड देने का मतलब ये नहीं है कि आप पार्टी करोगे और जितना आप वेट घटाया है वो उससे आप डबल गेन करोगे, तो ये नहीं करना।